भोजन ऐसा करना चाहिए, भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय के 70वें श्लोक में और 70वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में खान पान विषयक शुद्धि रखने की बात बताई है। भागवत जी में कथा आती है कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए शक्टासुर आया। यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को गाड़ी के नीचे लेटाया था और कुछ काम कर रही थी बैलगाड़ी के उसके नीचे। शक्टासुर आके गाड़े के ऊपर बैठ गया, सोचा कि इसको दबा दूं, श्री कृष्ण इसके नीचे दब के मर जाएंगे। उसने गाड़े को जो दबाना चाहा, त्यों ही कृष्ण भगवान ने ऐसी लात मारी, ओ हो, वो गाड़ा उलट गया और शक्टासुर उसके नीचे दब के मर गया। सब ने देखा कि हा कमाल हो गया, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। भागवतकार कहते हैं कि शक्टासुर जिस दिन कृष्ण भगवान को मारने के लिए आया था, उस दिन भगवान के शरीर की आयु 108 दिन की थी। तो जब भी कोई दुख रूपी, विकार रूपी शक्टासुर हमें दबोचने के लिए आए, तब हम 108 मोती की माला लेकर भगवान का नाम जप करें तो ये दुख रूपी शक्टासुर अपने आप नष्ट हो जाएगा। और भगवान ने गीता में आश्वासन दिया है कि मुझ में अपना चित्त लगाओ तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से भक्त तर जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं, भगवान का वचन है। भगवान का वचन कोई नहीं माने तो उसका दुर्भाग्य है, माने तो उसका कल्याण है। लोग बोलते हैं ये विज्ञान का युग है महाराज, भावनाओं की बात नहीं करो, विज्ञान का युग है। तो भाई मेरे, विज्ञान का युग है तो आइंस्टीन से ज्यादा विज्ञान जानते हैं क्या आप? और विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान की बात सुनो। बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, पर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी नहीं बनेगा, कैटालिटिक एजेंट चाहिए, बिजली की उपस्थिति। हाइड्रोजन, पानी को तोड़ो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, बिजली नहीं दिखेगी, बिजली दिखती नहीं है, पर बिजली की उपस्थिति के बिना पानी बनता भी नहीं है, बिजली कौंधनी चाहिए। उसी प्रकार जीवन में कैटालिटिक एजेंट माने सदगुरु की उपस्थिति। माँ भले अपने रूम में, कमरे में बैठी हो, रसोई घर में खाना बना रही हो, बच्चा बाहर खेल रहा हो, पर फिर भी माँ की उपस्थिति वो बच्चे के विकास में सहायक है। तो जैसे माँ की उपस्थिति बच्चे के विकास में सहायक है, ऐसे ही सदगुरु की उपस्थिति वो शिष्य के कल्याण में सहायक है, शिष्य के विकास में सहायक है। भागवत में कथा आती है कि जरासंध और काल यवन। जरासंध कौन था? जरासंध कृष्ण भगवान कंस को मारने के लिए गए थे ना, कंस मारा गया तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, 2 नाम थे उसके। तो वो दोनों जरासंध की बेटियां थी। उन्होंने जाकर अपने बाप को भिड़ाया कि कृष्ण जी ने हमारे पति को मार दिया, हम विधवा हो गई। तो जरासंध कृष्ण भगवान से दुश्मनी रखने, कंस का ससुर था वो। जरासंध काल यवन राक्षस को साथ लेकर कृष्ण भगवान को मारने के लिए आया। कृष्ण भगवान भागे मथुरा से, भागते भागते मथुरा से धौलपुर पहुंच गए, जो आज राजस्थान में पड़ता है धौलपुर। वहां पहुंच गए, एक गुफा में छुप गए। काल यवन आया, देखा कि ये सो गए, इधर चादर तान के सो जाने से मैं आपको छोड़ नहीं दूंगा। उठाई चादर तो जो सोया था उसकी नजर पड़ते ही काल यवन जल के राख हो गया, मर गया। अब कृष्ण भगवान जो पीछे छुप कर बैठे थे वो बाहर आए हंसते हुए। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को पूछा कि आपने ये जो कथा सुनाई उसमें ये समझ में नहीं आया कि वो जो सोया हुआ था वो कौन था, जिसकी नजर पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया राक्षस? सुखदेव जी बोले कि वो राजा थे, राजा मुचकुंद राजा थे। वो राजा स्वर्ग में गए थे देवताओं की मदद करने।
पहले के ज़माने में राजा देवताओं को मदद करने जाते थे, जीते जी स्वर्ग जाते थे। अब आजकल तो मरने के बाद भी जाएंगे कि क्या पता, ईश्वर जाने। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, हम तुम पे खुश हैं, पर मुक्ति को छोड़कर हम मुक्ति नहीं दे सकते। बाकी सुविधा, संपत्ति, वैभव, भोग, आयु लंबी, दीर्घायु वो दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते। देवता जो मुक्ति नहीं दे सकते वो मुक्ति गुरु के ज्ञान से होती है, वो गुरु की भक्ति से वो मुक्ति यूं ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी गुरु, नाम मात्र का गुरु नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इस रास्ते चलता है, और बाकी जो अभिमानी होता है वो इस रास्ते नहीं चल सकता। और जो बुद्धिमान चलता है वो सचमुच में बड़ा सुख पाता है, बड़ी शांति पाता है, बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। एक विद्यार्थी ने सारस्वत मंत्र लिया राजस्थान के डूंगरपुर में, विवेक उसका नाम। उसके मामा ज्योतिष विद्या के जानकार थे, पढ़ने में कमज़ोर था लड़का विवेक। तो मामा ने देखा और अपनी बहन को कहा कि बहन ये लड़का पढ़ने में कमज़ोरी रहेगा, इसके जो ग्रहों की स्थिति बता रही है। अब माँ ने बच्चे को सारस्वत मंत्र दिला दिया दीक्षा में। लड़के को भी लगन लग गई कि मैं पढ़ने में कमज़ोर। लड़का लगन से जप करता, फिल्में नहीं देखता, अपना समय बिगाड़ता नहीं। पहले के ज़माने में लोग घड़ी नहीं पहनते थे, फिर भी समय का सदुपयोग करते थे। आजकल लोग घड़ी पहनते फिर भी समय बिगाड़ते बहुत है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसी को बर्बाद कर देता है। पैसा सबके पास नहीं है, पर समय रूपी धन तो सबके पास है, और सब समय रूपी धन का सदुपयोग करके बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, पर समय बिगाड़ देते हैं। कई तो ऐसे होते हैं अपने घर के बड़ों का कहना भी नहीं मानते। राम जी को देखो, अपने पिता का आदेश पाकर वन गमन को तैयार हो गए और कहने लगे लक्ष्मण जी को, उचित अनुचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भागी सुख सुजस के। जो पिता के माँ के वचनों को मानता है वो सुख के और सुयश के भागी होते हैं। कितने अच्छे वचन है राम जी के। अपने पिता के लिए, माँ के लिए कितना आदर रखते हैं। आजकल कई लड़के लड़कियां माँ बाप का अपमान कर देते। तो लड़का जप करने लगा, परीक्षा हुई, 99% लाया, 99%, एक कम 100। तो उसके मामा जो ज्योतिष विद्या के जानकार थे, उन्होंने फिर जन्मपत्री उठाई कि मेरी वाणी झूठी पड़ गई और ये 99% ले आया। तो देखा कि सचमुच जप के प्रताप से इसके ग्रहों की स्थिति सुधर गई है, बदल गई है, बढ़िया हो गई है। ये जप में शक्ति है, बिल्कुल मैंने अनुभव किया है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ग्रहों की दशा सुधर जाए, बढ़िया हो जाए, अच्छी हो जाए। इसलिए मैं सभी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जप खूब करो, जप खूब करो, रोज करो। गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का ग्रंथ, उसमें लिखा है कि जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है, पाप। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, दारा शिकोह की पत्नी का नाम था रणदिल। जैसा नाम था ऐसी वीरता थी दारा शिकोह की पत्नी में, बड़ी बुद्धिमान थी। औरंगजेब ने जब लोभवश अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी, मार डाला। अब औरंगजेब की नज़र, बाप को भी जेल में डाल दिया, खुद राजा बन बैठा। अब औरंगजेब की नज़र थी अपने भाई की पत्नी पर। रणदिल जरा दिखने में रंग रूप उसका बढ़िया था, तो उसने उसको समाचार भिजवाया कि अब तू मेरी पत्नी बन जा। रणदिल ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है। बोले तू राज करेगी, राज। दोबारा लालच दिया उसको, बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मेरे पति की हूं। वो शरीर छोड़ दिए, तुमने उसकी हत्या कर दी, उसका मतलब क्या? ये संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
दोबारा औरंगजेब ने उसको लोभ लालच दिया और धमकी भी दी। बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुझे तुम्हारे रूप पर, जो आजकल के कोई कामी पुरुष बोले ऐसे वचन बोले। तब रणदिल ने क्या किया, चाकू लिया और आईने के सामने जाकर अपने चेहरे पर जगह जगह चाकू से वार कर दिया, चेहरा छील दिया अपना चाकू से, और खून जो निकला वो कपड़े से पोंछा। वो खून से रंगा हुआ कपड़ा औरंगजेब के पास भिजवाया और कहा कि उसको कहना कि तेरे को मेरा चेहरा मेरा रूप पसंद है ना, ये ले मेरा रूप इसमें है, ये रूप जो एक दिन राख हो जाएगा, कब्र में दफना दिया जाएगा, तो उसके लिए इतना आकर्षित हो रहा है। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे, यहां दफना आएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, ऐसा अविवेकी कैसे हो गया। आप एक बात बताओ, मगरमच्छ की पीठ पे कोई बैठ कर नदी पार कर सकता है क्या? आप बताओ, बोलो बहनों, कोई जा सकता है नदी के पार? नहीं जा सकता। अच्छा, बरसात हो रही हो जब, तो बरसात की बूंदों को पकड़ के कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? आप बोलो भाई, जा सकता हो तो? नहीं जा सकता। जंगल में जाए कोई सैर करने और उसको थकान लगे, तो वो सांप को तकिए की जगह पे रख के चैन की नींद सो सकता है क्या? नहीं सो सकता। ऐसे ही दुनिया के भोगों को भोग कर कोई सदा के लिए सुखी हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी एक बात आप बताने की कृपा करें कि रसोई घर में तेल होता है ना भाई? रसोई घर में तेल होता है भोजन बनाने के लिए, और घी भी होता है, थोड़ा कम ज्यादा होता है, किसी के घर में थोड़ा किसी के घर में ज्यादा। तो रसोई घर में जो तेल और घी होता है वो कोई हाथ पैर धोने के लिए होता है क्या? आप बताओ भाई। हाँ, वो हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता, वो रसोई बनाने के लिए होता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, भगवान की भक्ति करके गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेके अपना कल्याण करने के लिए है। घर में गंगा जल होता है तो वो कुल्ला करने के लिए नहीं होता, आचमन लेने के लिए होता है। ऐसे मनुष्य जन्म यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं है, सत्संग सुन के गुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेके अपना कल्याण करने के लिए है। और वो तो करे नहीं, बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं। वो जमाना था लोग सुबह उठ के बोलते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा बोलते थे पहले लोग, आपको पता होगा। पर आजकल फिल्में देख देख के कराग्रे वसते लक्ष्मी तो भूल गए, पर कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम, ऐसा करते हैं। तो ये आजकल के लोगों का कसूर नहीं है, कसूर इन अभागी विदेशी चैनलों का है, गंदी फिल्मों का है। तो इनसे छुटकारा हो जाए, कैसे होगा आप सुनो। मैंने बात अधूरी छोड़ी। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि मुचकंद राजा थे, वो राजा, उन्होंने देवताओं को मदद की थी, तो देवताओं ने कहा था वरदान मांगो। बोले मैं बहुत थक गया हूं, मैं नींद करना चाहता हूं, मेरी नींद में अगर कोई विक्षेप डाले तो मेरी नजर पड़ते ही वो जल के राख हो जाए, मेरी नींद जो तोड़े। तो देवताओं का वरदान मुचकुंद राजा को था, इसलिए वो गुफा में आके सो गए थे। ये बात कृष्ण भगवान को पता थी, तो उन्होंने सोचा चलो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। वो गुफा में जाके छुप गए। काल यवन आया तो चादर ओढ़े जो सोए थे वो तो मुचकंद राजा थे। उसने सोचा कि ये कृष्ण भगवान है, चादर खींची, मुचकंद राजा की नींद टूटी। और देवताओं का वरदान था कि जो तुम्हारी नींद तोड़ेगा वो तुम्हारी नजर पड़ते ही राख हो जाएगा। और काल यवन काल के हवाले हो गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए आए, मुचकंद राजा ने प्रणाम किया। भगवान बोले कि एक पंथ दो काज हो गए। कई लोग बोलते हैं एक कंकर से दो पक्षी मारो, कैसी गंदी कहावत है। क्यों मारना, मारने की बात क्यों करो, जोड़ने की बात करो, किसी को जिलाने की बात करो। मारना क्यों, तोड़ना क्यों, दीवारें क्यों खड़ी करना, जातिवाद की, संप्रदायवाद की, ये क्यों, किस लिए।
ईश्वरः सर्वभूतानां। सब अपने अपने धर्म में सुखी रहे, सब अपना अपना कर्तव्य पालें, आनंद में रहें। किस लिए बेकार में लड़ना झगड़ना, मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा क्यों करना? इतना तो फिल्म वाले भी गा लेते हैं, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का बंधन फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, आपस में प्रेम करो। इतना तो फिल्म वाले भी गा लेते हैं। प्रेम करे, भक्ति करे, जप करे। कोई मुसलमान हो तो वो बंदगी करे, नमाज अदा करे। एक मुसलमान का नियम था, 5 टाइम नमाज अदा करता था, बड़े प्यार से। 20 साल बीत गए, एक दिन मस्जिद में आकाशवाणी हुई कि ऐ मुसलमान फकीर, तेरी 20 साल की इबादत खुदा ने नामंजूर कर दी है। वो फकीर उठा और नाचने लग गया। मौलवी साहब ने कहा कि आपको रोना चाहिए, आपकी 20 साल की इबादत खुदा ने नामंजूर कर दी है। बोले नहीं नहीं, मैं रोऊं क्यों, मैं नाचूंगा, हंसूंगा, औरों को हंसाऊंगा, ये खुशी की बात है। बोले खुशी की बात है, रोना चाहिए रोना। बोले नहीं नहीं, आनंद मनाओ। वो क्यों? बोले कम से कम खुदा इतना तो जानता है कि मैं 20 साल से नमाज कर रहा हूं, इतना तो उसको पता है। स्वीकार करे ना करे उसकी मर्जी। मैंने इस भाव से नहीं किया कि वो स्वीकार करे, वो उसकी मर्जी, वो मालिक है। मुझे खल्क नहीं चाहिए, मुझे खालिक चाहिए। खल्क नहीं चाहिए, खालिक चाहिए, मालिक चाहिए। और वो स्वीकार करे न करे उसकी मर्जी है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कई मुसलमान लोग बापूजी से दीक्षा लिए हुए, कई, और बापूजी ने ऐसा नहीं कहा तुम तुम्हारा धर्म बदल दो, तुम पहले हिंदू हो जाओ फिर दीक्षा देना ही नहीं। वो जपते हैं। हैदराबाद में मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बहन मेरे पास आई, हैदराबाद में सत्संग था, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल अपनी तरफ से जरा एक शब्द भी नहीं मिला रहा हूं। मेरे पास वो बहन जी आई, उसने कहा कि भाई हम लोग मुसलमान हैं, मेरा नाम मुमताज है। वो बहन बोली, तो मैंने भी हाथ जोड़े, क्या कहिए बहन जी। तो उसने कहा कि 3 साल पहले मैंने बापूजी से दीक्षा ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तो बोले बापूजी कितने दया के सागर हैं। हम पहले किराए के मकान में रहते थे, बापूजी का ऐसा आशीर्वाद हुआ, ऐसा रहमो करम बरसा कि हमारा खुद का मकान हो गया। घर में बड़ी शांति, बड़ा आनंद है। और मेरे को बोले कि आप शुभ कामना करो कि बापूजी हैदराबाद में दोबारा जल्दी पधारे। ऐसा उसके आंखों में प्यार था, श्रद्धा थी। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब आनंदित रहे, सबकी उन्नति हो। 4 दिन की जिंदगी है, ऐसा परोपकार का कार्य करे कि बस सबका दिल ठरे कि हाँ फलाना व्यक्ति था, अच्छी प्रेरणा देकर गया हमको, अच्छा मार्ग दिखाकर गया हमको। लड़ाई झगड़ा, एक जगह पर 2 आदमी लड़ रहे थे, एक दूसरे को कह रहा था कि तू क्या समझता है 32 तोड़ दूंगा, दूसरा बोला तू क्या समझता है 64 तोड़ दूंगा। तीसरा आया, बोले भाई साहब बात सुनो, आप कहते हो कि 64 तोड़ दूंगा, तो मुंह में दांत तो 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ोगे? बोले मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, इसलिए 32 तेरे भी गिन लिए थे। अब ऐसी बात बोले, लड़ाई झगड़ा करे क्यों? प्रेम करें, प्रेम, स्नेह, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, वैर का त्याग, वैमनस्यता का त्याग, सौमनस्यता। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, होठों पर किसी का नाम लो तो ये मालिक तेरा ही नाम आए। ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं नहीं, तेरा नाम आए, तेरा नाम आए। राबिया से पूछा हसन ने, राबिया इस्लाम धर्म में बड़ी प्रसिद्ध फकीर हुई। राबिया से पूछा हसन ने कि बहन ये कुरान शरीफ का पाक वचन किसने काटा है? खुदा से प्रेम करो, शैतान से नफरत करो, शैतान से नफरत करो पे किसने काटा है? राबिया बोली मैंने काटा है। बोले क्यों? उसके सिवा कोई है ही नहीं दूसरा, वही वो है।
जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो किससे प्रेम करूं, किससे नफरत करूं? सब वही है। नफरत क्यों करना, किस लिए करना? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष न रखो। शिव जी को देखो, शिव जी का वाहन नंदी है और मां पार्वती का वाहन शेर है। जंगल में शेर बैल को देखे तो मार के खा जाए, पर शिव जी के नंदी को पार्वती जी के शेर ने कुछ नहीं किया। प्यार से रहते, क्यों कि शिव जी और पार्वती प्यार से रहते हैं आपस में। जिस घर में क्लेश होता है ना, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। पर मुझे कई साधकों ने बताया, पूना महाराष्ट्र में हम गए थे तो एक परिवार के लोग आए, पति पत्नी और उनके बच्चे साथ में थे। उन्होंने कहा पहले हमारे घर में बड़ा क्लेश होता था और उस कारण सिर पे कर्जा भी बढ़ गया था, 10 लाख रुपए कर्जा था। पर जब से हमने बापूजी से वैदिक मंत्र की दीक्षा ली और हम जप करते हैं जल्दी उठ के, तब से पारिवारिक कलह भी मिट गया। सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं, सूर्योदय से पहले नहा लेते हैं। मुझे एक संत की बात बहुत अच्छी लगी। उन संत का नाम डोंगरे जी महाराज था। भागवत की कथा करते थे। बड़े बुजुर्गों ने शायद नाम सुना होगा, अभी उनका शरीर नहीं रहा। डोंगरे जी महाराज थे। वो कहा करते थे सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। मुझे उनकी बात बहुत प्यारी लगी, तब से मैं खूब ख्याल रखता हूँ। कोई संत की अच्छी बात लगे तो उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। मुझे वो संत की बात बहुत प्यारी लगी। ये बच्चे भी अगर ठान लेना कि 5 के बाद नहीं सोएंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, फिर देखो बच्चों की याद शक्ति कैसी अच्छी होती। होल्डर होता है, उसमें 0 वोल्ट का बल्ब डालो तो उतना प्रकाश होगा, 100 का गोला लगाओ तो उतना प्रकाश होगा। जितना वोल्ट का बल्ब लगाओ उतना प्रकाश होगा। ऐसे जितनी श्रद्धा होगी उतना अपने को लाभ होगा। आप सोचो कोई आदमी दक्षिण में जा रहा हो और सोचे, दक्षिण दिशा में कोई जा रहा हो और सोचे कि अभी तक बद्रीनाथ नहीं आया, बद्रीनाथ नहीं आया। अरे कैसे आएगा, आप दिशा बदलो। आप गलत दिशा में जा रहे हो, दक्षिण में जा रहे हो। उत्तर में जाओ तो बद्रीनाथ दिखेगा कि अब इतना दूर है, अब इतना दूर है। दिशा गलत पकड़ ली। ऐसे ही सत्संग के अभाव में दिशा गलत पकड़ी, इसलिए शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। सुख सब चाहते हैं पर बीज दुख के बो रहे हैं। इसलिए सुख चाहते हैं तो सुख का बीज बोए। आम चाहते हैं तो बबूल का पेड़ न बोए, मिर्ची न बोए। आप भी तरें, औरों को भी तारें। सबका मंगल, सबका भला हो। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। 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 भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया, कोई काम तेरे आया। जिसने नाम प्रभु का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। जिस
जिसने नाम प्रभु का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विद्यार्थियों को चाहिए, बच्चे ध्यान से सुनना, बच्चियां भी, रात को सोते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में खूब सफलता पाते हैं। और जो बड़े हैं, विष्णु पुराण में लिखा है, रात को दक्षिण के तरफ सिर करके सोने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है और ऐसे व्यक्ति के घर पे लक्ष्मी भी आती है। बापूजी ने एक बार सत्संग में बताया कि दोपहर को भोजन करने से पहले अगर भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके फिर भोजन करो तो घर में बरकत बढ़ती है। तो जिन्होंने सुना उन्होंने किया। मुझे कई लोगों ने बताया। अमजेरा आपके मध्य प्रदेश में है, राजपुरा अमजेरा धार के पास में है ना। तो वहाँ के एक सज्जन ने बताया, बोले मैंने भोजन के पहले दोपहर को गीता का 15वां अध्याय पढ़ना शुरू किया। बोले आप मेरे घर पे चल के देखो कैसा हो गया है, घर का वातावरण भी और घर भी। मुंबई के सुनील नागपाल सज्जन ने बताया, मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का दुकान है। बोले कैसा हो गया आप देखो, मैं रोज भोजन करने से पहले दोपहर को गीता जी का 15वां अध्याय पाठ करके फिर भोजन करता हूँ। रोज 1 लोटा पानी भर के सूर्य को जल चढ़ाता हूँ। 1 लोटा जल भर के सूर्य को अर्घ दें, कितना अच्छा होगा। रोज नहाने के बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके जो अपने को तिलक करते हैं उनका भाग्य चमकता है। किसी कन्या की शादी में अड़चन आ रही हो तो उसको सिखा दें, आश्रम में जाकर वट वृक्ष जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया वहाँ की परिक्रमा करके वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले ले, उसमें कुमकुम मिला के रोज नहाने के बाद उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे और मन में मंत्र बोले, ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। गौर्यै माना पार्वती जी। ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। वो कन्या का भाग्योदय होगा, उसको वर अच्छा मिलेगा, कन्या सुखी रहेगी। दूसरा साथ में बोले, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये बापूजी ने सत्संग में बताया था। तो एक महिला का पति उसको छोड़ गया था उसके पीहर में, फिर लेने ही नहीं आता था, तो बेचारी बहन बहुत दुखी थी। तो एक सत्संग में वो मिली तो उसने उसके भाइयों के साथ में बोले बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ। तो मैंने कहा बापूजी ने एक बार सत्संग में बताया था, आप ये करो, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पार्वती जी का सुमरण करके उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करो, मन में संकल्प करो जैसा शिव और पार्वती जी का ग्रस्त जीवन है ऐसा मेरा हो जाएगा। उसने 1.5 महीना ये प्रयोग किया। 1.5 महीने के बाद वो सूरत के आश्रम में कार्यक्रम था, वो बहन बड़ी खुश थी, मिठाई लेकर आई मेरे पास। अब बोले देखो ये मेरे पतिदेव हैं, खुद सामने से लेने आए और इन्होंने आज दीक्षा भी ले ली बापूजी से साथ में, और अब कई बार आते हैं आश्रम में, बड़ा आनंद में है। रबर स्टैम्प होता है ना, उस पर अक्षर उल्टे लिखे होते हैं, पर स्टैम्प पैड से स्याही लेकर कागज पर ठप्पा लगाओ तो अक्षर सीधे दिखाई देते हैं। ऐसे ही भाग्य के अंक भले उल्टे हों, पर गुरु कृपा की स्याही का संयोग हो जाता है तो भाग्य के उल्टे अंक भी सुलटे हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। चाहूं जुग 3 काल त्यों लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरुद्ध विराजे। तुलसीदास जी ने भगवान के नाम को गरीब नवाज कहा।
नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद वर विरुद्ध विराजे। नाम में श्रद्धा हो, नाम देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा हो। निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों की परीक्षा करने के लिए एक बार घूमते घूमते शिष्यों को साथ लेकर एक नाच गान करने वाली नर्तकी के ऊपर वहाँ कमरे में चले गए। शिष्य नीचे खड़े थे, सोचने लगे पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को, ऐसी लीला कर रहे हैं, क्या पता क्या है भाई। फिर उन्होंने उस नाच गान करने वाली नर्तकी को कहा कि एक शराब की बोतल मंगा, पर उसमें पानी भरा हो। लगे शराब की बोतल है पर पानी होना चाहिए अंदर, मंगा। मेरे चेले देखे इस ढंग से लेके आए नीचे से, वो शराब की बोतल थी तो पानी, लगे शराब है। जो शिष्य थे वो भाग गए कि अब तो लगता है गुरुजी को कुछ हो गया है। शराब भी मंगाई, हद हो गई, अब तो भागो। एक रहे अमीर खुसरो, बाकी सब भाग गए। सुबह जब निजामुद्दीन औलिया नीचे उतरे, देखा कि सब भाग गए। अमीर खुसरो को कहा तुम क्यों नहीं गए? देखो मैं नाच गान करने वाली नर्तकी के यहाँ रुका, शराब भी मंगाई, तुम भी भाग जाओ। अमीर खुसरो ने क्या निष्ठा का उत्तर दिया, अपने गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा। उसने कहा गुरुदेव आपका उसके साथ क्या संबंध है ये मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आपके साथ क्या संबंध है मैं तो उस पर नज़र रखता हूँ बस। मेरे को आपसे कितना लाभ हुआ है, मेरे को आपसे कितनी सीख मिली है। निजामुद्दीन औलिया बरस पड़े और अपना आशीर्वाद दे दिया उसको, उसका कल्याण हो गया अमीर खुसरो का। निजामुद्दीन स्टेशन है दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन। तो अपना भारत देश बड़ा विलक्षण देश है। भारत देश में जन्म मुक्त होने के लिए ही होता है, बिल्कुल पक्का कर लें। भारत देश वो पवित्र देश है जहां देव नदी गंगा बहती है, जहां भगवान नारायण के 24 अवतार हुए, सनकादि ऋषियों का अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल भगवान का अवतार, छठा दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ नारायण का अवतार, आठवां ऋषभदेव प्रभु का अवतार, नौवां पृथु राजा का अवतार, 10वां मत्स्य नारायण का अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास भगवान का अवतार, 18वां राम जी का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां बुद्ध अवतार, 22वां कल्कि अवतार, 23वां और 24वां हंस और हयग्रीव अवतार। वो भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, हमारा सौभाग्य है। और ऐसी भारत भूमि में भगवत स्वरूप बापू जी के मुख से सत्संग मिलेगा और उनके मुख से अगर भगवान नाम की दीक्षा मिल जाए तो कल्याण हो जाए।